Hey everyone, this is me Prajulian on this side and welcome to my YouTube channel Career Raah। आज मैं बहुत ही खास वीडियो लेके के आया हूँ। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता, बट हाँ, इस प्रोफेशन में एक अच्छा खासा करियर है और अच्छी खासी कमाई भी। 3, 2, 1 दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए। कैसे हो? हमारा घर, उसकी चाबियां, सबका ध्यान सिर्फ हम रखेंगे। सरकार को उसका भी। अब बच्चे सुनाएंगे स्पेस की कहानी। समझ में आया मैं किस प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन ऑफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या फिर जिसको हम डबिंग भी बोलते हैं और साथ ही साथ हम इसको मिमिक्री करना भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक डबिंग आर्टिस्ट होता क्या है, कैसे इसमें करियर्स हैं, कहाँ कौन से कॉलेजेस हैं और कितनी सैलरी उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आप लोगों ने कई सारी साउथ की मूवीज हिंदी में देखी होगी, जो कि साउथ में अपने अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है, कुछ तेलुगु, कुछ कन्नड़, कुछ तमिल, बट उन्हें नॉर्थ साइड में हिंदी में दिखाया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने कई सारे कार्टून्स भी देखी होगी, जैसे निंजा हथौड़ी, शिनचैन, डोरेमोन, जो कि जापान या टोक्यो में अपनी अपनी लैंग्वेजेस में होते हैं, बट उन्हें इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में दिखाया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मोगली, जिसमें कि जानवरों को बोलते हुए दिखाया गया है। तो इन सब को आवाज़ देने वाला होता कौन है? जी हाँ, यू आर राइट, इन सबको आवाज़ देने वाला ही होता है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डबिंग मैन, राइट। तो आइए जानते हैं कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सबसे पहले ज़रूरत क्या क्या होती है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास सबसे प्यारी चीज़ होती है उसकी आवाज़। उसकी आवाज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्वीट और मेलोडियस होनी चाहिए, मतलब क्या कि प्यारी और मधुर होनी चाहिए। साथ ही साथ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ये नॉलेज होना चाहिए कि वो अपनी वॉइस को कैरेक्टर वाइज मॉड्यूलेट कर सके। मतलब क्या कि अगर वो जिस कैरेक्टर में जा रहा है, अगर वो बच्चा बन रहा है तो वो बच्चे के तरीके से बोले, अगर वो लड़की बन रहा है तो लड़की की तरीके से बोले। ठीक इसी तरीके से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। साथ ही साथ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक राइटर भी हो सकता है और एक एंकर भी हो सकता है और एक्टर भी हो सकता है। साथ ही साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास बेसिकली 3 तरीके का लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, राइट। ये होती है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की क्वालिटियाँ। अगर मैं बात करूं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट की, तो बेसिकली ऐसे कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर ये सब चीज़ों को सिखाया जाए, बट हाँ, कुछ ऐसे बेसिकली रिसेंटली अभी फंडामेंटल इंस्टीट्यूट्स खुले हैं जहां पे लोगों को फंडामेंटल नॉलेज दी जाती है, लाइक फिल्मी अकेडमी, इंडियन वॉइस ओवर या वॉइस ओवर बाजार, जो कि सारे मुंबई में हैं। ठीक है, बट साथ ही साथ अगर मैं अपने ओपिनियन में बताऊं तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडियो से जाके इंटर्नशिप करनी चाहिए, जहां पर हम ये सीख सकेंगे कि दूसरे लोग कैसे मॉड्यूलेट करते हैं अपनी आवाज़ को, कैसे वो अपनी आवाज़ को बदलते हैं, कैसे वो करते हैं। तो वहाँ से हमको सीखने मिलेगा कि हम भी इसी तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, मतलब उसके काम क्या क्या होते हैं। तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का सिंपल सा काम होता है कि आवाज़ देना, बट आवाज़ देने के लिए हमारे पास कई सारे ऐसी जगह हैं जिन चीज़ों में हम अपनी आवाज़ दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कार्टून इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमको कार्टून्स के लिए आवाज़ देनी पड़ती है। कुछ मूवीज़ हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि साउथ की मूवीज़ या फॉरेन की मूवीज़ जो भी हमारे इंडिया में चलती हैं, तो उन सब को हिंदी में डबिंग करा जाता है, हिंदी में उसमें आवाज़ को मॉड्यूलेट करके डाला जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हमको ये सब चीज़ करना पड़ता है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री मतलब क्या, जैसे कि एड्स, तो हमें एड्स करने के लिए भी हमारी आवाज़ को डबिंग किया जाता है, राइट। अब मैं बात करता हूँ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। वैसे तो जॉब कई सारी जगह पर हैं, बट बेसिकली जो सबसे अच्छी फील्ड है वो हमारे लिए होती है फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो में हमको जिंगलिंग करने का मौका मिलता है, रेडियो जिंगल्स। साथ ही साथ हमारी मूवीज़ में डबिंग करना, टीवी शोज़ में डबिंग करना, कार्टून्स के डबिंग करना, एड्स बनाना, कई सारी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हमको डबिंग करने का मौका मिलता है और हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बेसिकली सैलरी क्या क्या हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एज अ फ्रेशर, जब वो अपनी स्टार्टिंग करता है तो वो चाहे तो एक दिन का 5,000 भी कमा सकता है या महीने का 5,000 भी कमा सकता है, बट जैसे जैसे वो एक्सपर्टीज़ गेन करता जाएगा तो उसका ऐसा समय आ सकता है कि वो अपने अमाउंट को बढ़ा करके 90,000 भी पहुंचा सकता है या महीने का 5 लाख भी कमा सकता है।